तलवे में। कई लोग कहते हैं गुरुजी आप कहते हो कि शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए, आप कहते हो कि शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाना चाहिए, औषधि होती है। कई लोग मना भी करते हैं कि जल नहीं पीना चाहिए, कई लोग कहते हैं कि बेलपत्र नहीं खाना चाहिए, कई लोग इसका विरोध भी करते हैं। तो ये तो दुनिया है। यहां तो शिव महापुराण की कथा क्या, श्रीमद् भागवत तक कह रही है कि शंकर भगवान के अवतार दुर्वासा ऋषि ने द्वारिकाधीश पर खीर फेंकी, पूरे शरीर पर मलने को कहा, पांव के तलवे में मात्र खीर नहीं गई थी, इसलिए भगवान द्वारिकाधीश को बाण पांव के तलवे में लगा। जरा विचार करना, शंकर के अवतार दुर्वासा ऋषि की झूठी खीर पूरे शरीर की रक्षा कर सकती है द्वारकाधीश के, तो शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल हमारे शरीर में पहुंचने के बाद हमारी कजन कितने रोगों से रक्षा कर सकता है। ये तो दुनिया का एक भाव है। अगर आप शंकर जी के मंदिर जाना चालू करेंगे, शिव जी को जल चढ़ाना चालू करेंगे, दुनिया के लोगों का काम है वो विरोध करेंगे। आप कोई अच्छा काम करने का प्रण बनाएंगे, ये दुनिया की रीति है, वो विरोध करे। ये दुनिया की रीत है। आप अच्छा करते चलो, आग लगे बस्ती में, बोलो बोलो जम के जरा, अपन रहे हो मस्ती में, क्या किसको रोइए सोइए, सारी समस्या का हल। पर सावन में एक लोटा नहीं, जम के बोलो जरा, 2 लोटा जल, सावन सावन में 2 लोटा। अब इसमें क्या विचार करना है? अब कोई लोग कहें कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र मत खाओ, शंकर पे चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाना चाहिए, शिव जी को दिया हुआ ये भाग ग्रहण नहीं करना चाहिए। यहां शिव तत्व कह रहा है, यहां शंकर भगवान की कथा कर रही है। जब मेरे भोलेनाथ जी के सामने विष का कटोरा आया, विष का पात्र आया, मेरे शिव जी ने विष पिया, विष पीते से कुछ बूंद नीचे गिरी, नीचे गिरते से भगवान शंकर के प्रिय गण नंदी ने उस विष की बूंद को चाट लिया कि मेरे महादेव के मुख से राल टपकी है। ये राल नंदी चाट गया, था तो विष। उस विष की बूंद को नंदी चाट गया। शिव जी के मुख से टपका हुआ राल, विष की राल, नंदी चाट गया। शंकर भगवान ने देखा कि मेरा नंदी मेरे मुख की राल को चाट गया, कहीं इसके प्राण न चले जाएं। शंकर भगवान ने नंदी को अपने पास बुलाया और नंदी के गले को शिव जी ने हाथ फेरना प्रारंभ किया। आज भी गाय, बछड़े, नंदी, बेल, जब आप हाथ फेरना प्रारंभ करते हो उसके गले में, तो बेल अपने मुख को ऊपर करता है कि नहीं करता? अरे बोलो, जम के बोलो जरा, किसी ने देखा है? आप गाय के गले पर हाथ फेरो, गाय मुख ऊपर करेगी, बछड़े के मुख पर हाथ फेरो, बछड़ा मुख ऊपर करेगा, बेल के मुख पर हाथ फेरो, बेल मुख ऊपर करेगा, नंदी के मुख पर हाथ फेरो, नंदी मुख ऊपर करेगा। क्यों करता है? क्योंकि उसको लगता है कि वो हाथ आप नहीं फेर रहे हो, मेरा महादेव मेरे गले का स्पर्श कर रहा है और मेरे जहर को कम कर रहा है। वो उसको महसूस होता है, उसको अनुभव होता है। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं मम्मी देखो मैं एक बहुत अच्छा मैजिक दिखाऊं। मम्मी कहती हाँ कौन सा मैजिक? मैं इस गाय को जब ऐसा करूंगा तो गाय मुंह पर करेगी। ये मैजिक नहीं है, ये उसको एहसास हो रहा है, ये उसको महसूस हो रहा है कि मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर मेरे गले का स्पर्श कर रहा है, मेरा शंभु मेरे गले का स्पर्श कर रहा है। केवल वो छूता है तो जहर को भी समाप्त कर देता है। तो उस पे चढ़ा हुआ जल
हमारे ना जाने जिंदगी के कितने जहर को समाप्त कर देता है जिसका हम पान करते हैं। ब्रह्म लोगों को, जितना लोगों ने भगवत भजन करना प्रारंभ करा उतना उतना लोगों ने इस भगवत भजन का भी विरोध किया है। कहते हैं लोग, क्या करोगे मंदिर जाके? क्यों क्यों मंदिर जानने का क्या लोग कहते हैं कि गुरुजी आप जब कथा का क्रम होता है तो लोग हो सकता है कि राजनीति के चलते कथा कराते हैं, कि उनको कोई राज सत्ता चाहिए होगी तो कथा करा रहा है। ये खंडेलवाल जी से पूछ लो, इन्हें कोई राज सत्ता तो ना चाहिए। कोई सत्ता के नशे में कथा नहीं कराता, राज सत्ता के लिए कथा नहीं की जाती, वैभव कुर्सी की प्राप्ति के लिए कथा नहीं करी जाती। कथा केवल 5 वर्ष के राज्य शासन के लिए नहीं करी जाती। कथा मेरे परमात्मा के चरणों की धूल जिंदगी भर प्राप्त करने के लिए करी जाती है। उस परमात्मा के चरणों की रज हमें प्राप्त हो जाए, उस परमात्मा के चरणों, कई लोग कहते हैं कि इसके लिए कथा कर दी होगी, उसके लिए कथा कर दी होगी। कथा जो होती है वो परमात्मा के चरणारविंद की प्राप्ति के लिए होती है। राम कृष्ण के चरण मिल जाएं, शिव के चरण मिल जाएं। ए अलवर वालों, जिस दिन कथा समापन हो ना, उस दिन थोड़ी देर खड़े रहकर यहाँ का दर्शन करना। जिस दिन कथा समापन हो उस दिन यहाँ का दर्शन करना। जब यहाँ से लोग जाते हैं ना तो जहाँ बैठते हैं वहीं की थोड़ी थोड़ी मिट्टी उठा कर ले जाते हैं। ऐसी कथा कभी जिंदगी में नहीं सुनी होगी कि जहां बैठकर लोग मिट्टी भी भर कर लेकर चले जाते हैं। मैं अलवर वालों से निवेदन करूंगा, तुम्हारे राज्य में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे इस पुनीत पावन राजा भर्तरी की नगरी में जो कथा हुई हो उसके अंदाजा लगाकर इस कथा का स्मरण करना और आखिरी तक 7वें दिन तक विचार करना। 7 दिन इस कथा के पंडाल में बैठकर आप कथा श्रवण करें, या आस्था चैनल पर कथा सुने या फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुने, और तारीख लिखना कि मैं इतनी तारीख को इतनी बजे इस पंडाल में पहुंची थी, और 3 महीने उस तारीख का इंतजार करना कि मैंने जो मांगा था मेरे ओघड़दानी ने मेरी झोली में भर कर दिया कि ना दिया। वो प्रदान कर देता है, छोड़ता नहीं खाली, वो खाली नहीं छोड़। एक पत्र आया, ज्यादा पत्र तो हम पढ़ नहीं पाए, बहुत सारे रखे हैं भैया, पर पत्र